औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको खैरियत से रखे। आज हुकूमत ने जाते जाते अपने इत्तेहादियों को खाबे खिलाए और उन खाबों में यह ऐलान किया कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इससे मुराद ये है कि जो पहले तारीख़ दी गई थी 8 अगस्त, उस पर इत्तफ़ाक़ किसने क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जो 9 के बाद 3 दिन रहते हैं, 12 तारीख़ को वैसे ही आइनी तौर पे मियाद ख़त्म हो जाती है असम्बलियों की, और अगर 12 तारीख़ को हुकूमत जाती है तो अगले 60 दिन में इलेक्शन करवाने होंगे, और अगर 12 से पहले असम्बली तोड़ दी जाती है तो फिर यह है कि इलेक्शन 90 दिन में यानी 3 महीने हुकूमत को मैसर होंगे। ये इस तरह की इस नौइयत की हुकूमत है कि इसको एक एक दिन बड़ा ज़रूरी लगता है, क्योंकि इन्होंने पहली बात तो यह है कि जो ऐलान किया था कि हम महंगाई मकाने के लिए ख़त्म करने के लिए आए हैं, महंगाई तो 4 गुना बढ़ गई, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने मुकदमात और मामलात उन्होंने ख़त्म कर लिए। और अब पोजीशन ये है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म एक पेज पे सिर्फ नहीं है, बल्कि वो पेज से भी थोड़ा ज़्यादा एक सतर के दरमियान है, एक लकीर के अंदर वो आ गए हैं। और अपोजिशन लीडर ये कहता है कि मैं वज़ीर आज़म की दस्तखतों वाली जो होगी पर्ची होगी उसके ज़रिए से मैं उसकी जमात का टिकट लूँगा। और तमाशे की बात यह है कि इन्हीं दोनों ने अगले अबूरी निगरान सेटअप का ऐलान करना है। कमाल है, पाकिस्तान में वैसे कमाल होने की कोई नई बात नहीं है। इमरान रियाज मस्कीन, उसको गुमशुदा हुए, गायब हुए, अगवा हुए, तीसरा महीना गालबन शुरू है और अभी तक उसके घर वाले उसके मुंह को तरस रहे हैं। इसी दौरान आज FIA ने रिपोर्ट के मुताबिक असनैन रफ़ीक जो नया पाकिस्तान चैनल के मालिक हैं, उनको भी उठा लिया है। क्यों उठाया? कसूर सिर्फ़ एक ही है, गुनाह सिर्फ़ एक ही है। वो सबको पता है कि वो किस की बात करता था, जिसकी वजह से किस किस को नाराज़गी होती है। हमारा मुतालबा है कि इमरान रियाज को भी रिहा किया जाए और असनैन रफ़ीक को भी रिहा किया जाए। अभी इतला आई है कि शहरियार आफरीदी को एक बार फिर उठा लिया गया है। उसका कसूर क्या है? ये सारे गुनाहगार एक ही गुनाह के गुनाहगार हैं। ये सिर्फ वो गुनाह ये है कि ये एक इनकार है जो इन्होंने किया हुआ है, वो इकरार कर लें तो जिस तरह से बहुत सारे बाकी जो हैं वो दूध से धुल गए हैं और वो गंगा नहाए हुए और जमुना नहाए हुए हो गए, इसी तरह से बाकी भी हो सकते हैं। लेकिन जो इनकार कर रहे हैं वो उनके लिए ज़मीन भी तंग है और आसमान तो वैसे ही आजकल गर्मी की वजह से आग बरसा रहा है। इमरान खान साहब को आज दोबारा तो नहीं कहना चाहिए, कई बार तलब किया जा चुका है। एक तो यह है कि 5 मुकदमात में जो मुख्तलिफ़ थानों के मुकदमात हैं JIT ने इस्लामाबाद में तलब कर रखा है, और आज ही के दिन नैब ने इमरान खान साहब को एक बार फिर तलब कर लिया है। और नैब ने जो जिन मुकदमात में तलब किया है वो कमाल बात है कि जो इमरान खान साहब के वालिदैन ने जो घर जमान पार्क वाला बनाया था उसकी रसीदें भी ले आएँ, उसकी तामीरात के सबूत ले आएँ, उसके मामलात ले आएँ। और जो घर एक दफ़ा से ज़्यादा बार मुख्तलिफ़ मुकदमात में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो घर बनी गाला वाला है उसके मामलात जो है वो सेटल हो चुके हैं सॉरी उस हवाले से भी नैब ने कहा है कि रसीदें भी ले आएँ, तामीरात का सबूत पे ले आएँ, ये भी ले आएँ, वो भी ले आएँ और फलां और ढिमकाम भी ले आएँ। अब यह है कि आपके इल्म है कि जिस तरह से डॉक्टर ज़रका, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ, जो ख्वाजा साहब मशहूर हैं ख़वातीन के हवाले से बदज़ुबानी करने में, बदकलामी करने में, तो डॉक्टर ज़रका साहबा ने बतौर सेनेटर उन्होंने सेनेट में ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया और उसके नतीजे में उनके 2 क्लिनिक, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में, उन दोनों को सील कर दिया गया। और बड़ी दिलचस्प वजूहतें सील करने की कि जनाब अचानक आपके क्लिनिक में डेंगू का लार्वा जो है वो बरामद हुआ है और इस वजह से, और ज़ाहिर है आपको पता है कि जब जहाँ कुछ करना होता है
वहाँ जवाज़ बना लिया जाता है। नाज़रीन, मैंने 2-3 दिन पहले जिस दिन पेट्रोल की और तेल की कीमतें बढ़ाई गईं, उस दिन मैंने एक गुजारिश की थी, मैंने एक वीडियो भी अपनी सोशल मीडिया पे शेयर की थी और जिस पे मैंने ये गुजारिश की थी कि ये हुकूमत की बदनीयती है कि इस वक्त जो तेल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आखिरी ये उस दिन की बात है, मैंने कहा ये आखिरी पंद्रवाड़ा चल रहा है और इन्होंने आखिरी बार ये कीमतें दे रहे हैं, इसके बाद तो निगरान सेटअप कीमत देगा अगली 15 अगस्त को। तो ये है कि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाना होता तो इन्होंने 2-4 रुपये कम करके जाना था या एटलीस्ट वो कीमतें बरकरार रख के जाना था। ये कीमतें बढ़ा रहे, इससे मुराद यह कि इनकी नीयत इलेक्शन करवाने की नहीं है। तो ये बात अब 100% अयां होती जा रही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाए जाएंगे। नाज़रीन, आपके इल्म है, बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि जब पंजाब के इंतखाबात की बात थी और KPK के इंतखाबात की बात थी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी थे, सारा कुछ था, तो उस वक्त जो जवाज़ मुख्तलिफ भोंडे जवाज़ जो उस वक्त तो घटिया जवाज़ जो ढूंढे गए, उनमें एक जवाज़ ये भी था कि जनाब ये मरदमशुमारी जो है वो उसके मामलात हैं और फ़लाँ है और ये और वो है, और उस वक्त से लेकर मामलात को पेंडिंग रखा गया। जो मरदमशुमारी हो चुकी थी उसको फ़ाइनल नहीं किया गया, ताख़ीर की गई इस वजह से कि ताकि जब निगरान सेटअप आ जाए तो उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए फिर उसको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, मुझे नहीं पता कितने हफ्ते या कितने महीने इनको मज़ीद दरकार है। लेकिन ये मुझे एक जो फ़ील हो रही है इस वक्त सूरत हाल, वो ये है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि जो इस वक्त ज़ाहिर करती हैं कि इलेक्शन नहीं करवा रहे। और दूसरी तरफ जो मुनाफ़क़त की आप देखें, चालें देखें कि जो सिंध सरकार है उन्होंने मुनाफ़िकाना तौर पे अब जो कई साल खामोशी सेनेट में रख के एक जो पोनी वाली सरकार है सिंध सरकार के, कि उन्होंने एक बिल भी फाड़ा है और फिर एक लोगों को दिखाने के लिए कि हमें बड़ा गुस्सा है, हालांकि वही उसी ऐवान में शहादत अवान साहब जो उसी जमात के हैं और मशीर हैं इस साइड पे सरकार के, शहबाज सरकार के, वहाँ भर्ती हुए हैं, उन्होंने वो बिल पेश किया था और फिर शहरी रहमान साहबा ने उस बिल की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमायत की थी। बिल क्या था कि लोगों की, शहरियों की जो आज़ादियाँ हैं वो सल्ब करने वाला बिल था। इब्तदाई में आईन पाकिस्तान के जो इब्तदाई आर्टिकल है बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जो गारंटी की गई चीज़ें, उन सब को मलिया मेट करके बिलडोज़ करके तो वो बिल जो है वो एक कानून साजी के लिए पेश किया गया था और उस पर ऐसे दिखाने के लिए रज़ा रब्बानी साहब से गुफ्तगू करवाई गई और बिल पढ़वाया गया। और आज जो गुफ्तगू चल रही है वो यही है कि जनाब अगर हमें नई मरदमशुमारी के मामले पे हमें अगर सेटिस्फाई कर लिया गया, अब सेटिस्फाई पता नहीं कितने में या कैसे होंगे, लेकिन ये है कि अगर सेटिस्फाई कर लिया गया तो हम ठीक है फिर वोट दे देंगे। तो ये है कि मुनाफ़िक़त कौम जानती है, कौम मुनाफ़िकों को भी जानती है, मुनाफ़िक़त को भी जानती है और इन मामलात को भी जानती है। और ये सारे क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन से भागने की सिर्फ एक वजह है कि कासम के अब्बा इस वक्त दिन ब दिन मज़ीद मकबूल हो रहे हैं और जो तकरीबन 200 मुकदमात कासम के अब्बा के ख़िलाफ़ किए गए हैं उसमें कोई एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है। दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं, कानून के तालिब इल्म, जजेस साहिबान और जो सोशल सेटअप के लोग हैं वो भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि इमरान पे सिर्फ सियासी तौर पे उस पर ये कदगन लगाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, अदरवाइज़ कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें वो सज़ा हो सके। नाज़रीन, दिलचस्प बात है कि हुमायूं दिलावर साहब, बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि वो आज या कल सुबह में इस मुकदमे का फ़ैसला कर पाते, लेकिन ये पीनट टाइप एक रिलीफ हाई कोर्ट से मिला है इमरान साहब को कि जनाब आप जो शहादत सफाई है वो आप पेश कर सकते हैं। अब देखिए कल शहादत सफाई के लिए जो भी तारीख़ है उसमें क्या होना है और शहादत सफाई के लिए जिन गवाहों की फहरिस्त दी गई है सरकार उनको पहुंचने देगी, नहीं पहुंचने देगी, आने देगी, नहीं आने देगी, वो आते हैं नहीं आते, ये मामला आज आप देख लेंगे अदालतों के अंदर। जहाँ तक ताल्लुक़ है तोशा खाना के केस का, केस सिरे से नहीं बनता। पहली बात कि ये इलेक्शन कमीशन में
कोई शिकायत अगर किसी के एसेट्स के हवाले से है तो उसके लिए तयशुदा म्याद 120 दिन है। ये तोशा खाना का मामला 120 नहीं, कई 120 दिनों के बाद ये मामला उठाया गया। इसलिए ये पहली बात तो ये है कि ये केस बनता ही नहीं है सिरे से। दूसरी बात ये है कि जिस अंदाज से जो कंप्लेंट भेजी गई है वो उसका इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को नहीं था। तीसरी बात यह है कि जज साहब बायस हैं और उस बायस पे कौम इतना सुन चुकी है कि अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात यह है कि ट्रायल जिस बॉन्डे अंदाज से किया जा रहा है कि ना राइट टू फेयर ट्रायल मिल रहा है और ना आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A जो कहता है कि जो मुलज़म या मुद्दई दोनों अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं सच सामने के लिए लाने के लिए। लेकिन जिस अंदाज से मिनटों और घंटों में मबनी मोहलत भी नहीं दी जाती ट्रायल, वो ऐसे अंदाज से मायूं दिलावर साहब वो कर रहे हैं कि जिन्होंने तय किया हुआ है कि सज़ा देनी है, और वो सज़ा और नाअहली लोगों के आम शहरियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही है कि इतनी सज़ा देनी है और इतने साल के लिए नाअहली करनी है। यानी फ़ैसले लिखे हुए आ चुके हैं। अल्लाह ताला मेरा, आपका, मेरे प्यारे पाकिस्तान का और इस पाकिस्तान के लिए दुख दर्द और दिल के अंदर एक कैफियत रखने वाले वो लोग जो इस पाकिस्तान को प्रॉस्पर पाकिस्तान, फलता फूलता पाकिस्तान देखना चाहता है, अल्लाह उनकी खैर करे। और जो इसके बदखा हैं अल्लाह उन्हें इस्लाह की तौफीक दे। अगर वो इस्लाह के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनसे खुद निमट ले।